मित्रों, नमस्कार। भारतीय संस्कृति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, भानुमति, जिसके बारे में आपने दो कहावत सुनी होगी, भानुमति का पिटारा और दूसरा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हालांकि आपको यूट्यूब वगैरह पर इनके बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए अंत तक आप बने रहें, क्योंकि इसका सार अंत में ही निकल के आएगा। पहले बताने से वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाएगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। भानुमति के संदर्भ में बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी। कई रोचक कथाएं भी हैं, कई के प्रमाण भी हैं और कई के प्रमाण नहीं भी हैं। लेकिन जो प्रमाणित कथा है उसके अनुसार जो भानुमति थी, ये पूर्व जन्म में देवकन्या थी। और उस देवकन्या ने ये जब उसको मालूम पड़ा कि महाभारत होने वाला है भविष्य में, तो उसको नहीं करने के लिए और दो परिवारों के बीच में होगा, तो परिवारों के मिलन कराने के लिए उसने जन्म लिया था। और वो कलिंग के राजा चित्रांगद जो थे, उनके यहाँ पर यज्ञ के अनुष्ठान के बाद उसका जन्म हुआ था। और उसको वरदान भी प्राप्त था, जिस जगह भी जाएगी उन सब लोगों को वो जोड़ कर रखेगी, लेकिन बशर्ते कि वो जो लोग हों वो भी उसको खुश रखने वाले हों और इसका विवाह स्वयंवर में किया जाए। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है कि वह जो भानुमति है उसका पहले नाम मयूरी था। भानुमति तो नाम उसका इससे विवाह के बाद हुआ है। और मयूरी के स्वयंवर का जो स्थान वो चुना गया राजा के द्वारा, और वहाँ पर स्वयंवर के लिए लोगों को, राजाओं को आमंत्रित किया गया। भानुमति उस समय की बहुत सुंदर कन्याओं में मानी जाती थी। एक पांचाल देश की पांचाली थी और दूसरी भानुमति थी, जो उस समय की सबसे सुंदर कन्याओं में, दोनों ही कन्याएं श्रेष्ठ थीं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई इनकी तरफ को देखता था या ये जहाँ भी उठते थे, इनकी निगाहें जहाँ उठती थीं, वहाँ का पूरा माहौल शांति और आकर्षणमय हो जाया करता था। और भानुमति के विवाह के लिए कई सारे राजा, कर्ण वगैरह जितने भी योद्धा थे, सारे योद्धा वहाँ पर आए। लेकिन भानुमति पहले से ही चाहती थी कि मेरा विवाह अर्जुन के साथ हो। वो अर्जुन को चाहती भी थी, उससे विवाह भी करना चाहती थी, कि पूर्व जन्म के अनुसार वह चाहती थी कि जब अर्जुन से उसका विवाह हो जाएगा तो कौरव पांडवों के बीच में वो ऐसी शांति स्थापित करेगी कि यह युद्ध ही ना हो और बिना युद्ध के ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर रहता है। उस समय स्वयंवर में अर्जुन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए और वहाँ पर दुर्योधन कर्ण के साथ उस स्वयंवर में पहुंचा। जब चित्रांगदा की सभा में भानुमति वरमाला लेकर आई, तब एक एक राजाओं की तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ी और दुर्योधन की तरफ जैसे ही माला लेकर आई, चूँकि वो मन में तो उसके कुछ और ही चल रहा था, अर्जुन आया नहीं था, तो खाली एक जाकर आना चाहती थी और अर्जुन का मन ही मन वो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचती है, दुर्योधन उससे जो माला लेकर जाती है उससे हाथ लगाकर माला अपने आप ही अंदर अपने गले में वो डाल लेता है और इस प्रकार से उसका अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद उसको कर्ण के साथ सभी राजाओं को युद्ध करने का कहता है कि जो व्यक्ति कर्ण को जीत लेगा, मैं भानुमति का विवाह उसके साथ करा दूंगा। लेकिन उसी बीच में समस्त राजाओं का कर्ण के साथ युद्ध होता है। वहाँ पर बहुत सारा खून बहता है और हजारों की संख्याओं में जब लोगों का खून बहता है तो इस खून को पिटारा भी कहा जाता है। भानुमति का जो पिटारा है, कहावत के रूप में माना जाता है कि भानुमति का पिटारा। इस पिटारे को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब एक अपशब्द ही एक तरीके का, भानुमति का पिटारा, अर्थात आपके घर में अपशगुन ही अपशगुन होंगे। तो विवाह के समय में इस प्रकार से जो रक्तचाप हुआ, इसलिए उसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। और कर्ण के युद्ध में विशेष रूप से जयद्रथ की जो स्थिति थी
और जरासंध था। जरासंध से कर्ण का युद्ध बहुत लंबा चला था, 21 दिन जरासंध के साथ उसका युद्ध चला था। साथ ही जब दुर्योधन भानुमति को लेकर घर पहुंचता है तब माता गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों मिलकर उसका विवाह सही तरह से संपन्न कराते हैं। जब से उसका विवाह हुआ उसके बाद से वहाँ पर उत्पात शुरू हुए, क्योंकि जिस तरह से शांति के साथ उसको लेके आना था तो वहाँ पर भानुमति को शांति के साथ नहीं लाया गया, अपहरण के साथ लाया गया। इसलिए कौरवों की तरफ लगातार हाहाकार मचना, अपशगुन होना सारे शुरू हो गए थे। और हालांकि दुर्योधन उससे प्यार बहुत करता था, उसे मालूम पड़ रहा था कि इससे जितना प्यार करो उतना लाभ मिलेगा, लेकिन भानुमति दुर्योधन को उतना नहीं चाहती थी। और उससे 2 संतानें भी उसकी उत्पन्न हुई थी, और एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मण और दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम था लक्षणा। लक्ष्मण तो जब युद्ध हुआ उस समय में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा युद्ध में मारा गया, और लक्षणा जो थी, फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है। दुर्योधन लक्षणा की जो शादी है वो शादी कराना चाहता था कर्ण के पुत्र से, और यहाँ पर भानुमति शादी कराना चाहती थी कृष्ण के पुत्र से। हालांकि वो मन ही मन सोचती रही, लेकिन उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया। पर हुआ यही कि लक्ष्मणा और साम, जब साम ने लक्ष्मणा को देखा कि बड़ी सुंदर थी, तो वही जो माता के साथ हुआ वही साम ने लक्ष्मणा के साथ किया कि लक्ष्मणा का उसने हरण कर लिया। लक्ष्मणा का हरण करने के बाद जब ले गया, दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। तब दुर्योधन ने सांब को पकड़वा कर बंदी बना लिया। जब सांब को बंदी बना लिया गया और यह खबर जब कृष्ण के द्वारे पे पहुंची, तब बलराम ने इस चीज़ को सुना, और इस खबर को सुनते ही बलराम हस्तिनापुर की ओर दौड़े और उन्होंने दुर्योधन को युद्ध में ललकार कर, मारपीट कर जो अव्यवस्थाएँ फैलाईं, उसको देखते हुए जब दुर्योधन ने देखा कि स्थिति बिगड़ सकती है, तत्काल वह भानुमति के पास पहुंचा। विचार विमर्श वह भानुमति से लेकर करता था, लेकिन भानुमति की बात जो भी होती थी उसको समझ में आ जाती थी। तो जैसे ही मामा शकुनी के पास पहुंचता था तो वो सारी चीज़ें जीरो हो जाती थी। उस समय में फिर ये जब भानुमति के पास पहुंचा कि ऐसा हुआ है, तो भानुमति ने कहा ठीक है, मैं मोर्चा संभालती हूँ। भानुमति कृष्ण भक्त थी, और जब बलराम जी से आकर मिलती है, उनको चरण स्पर्श करती है, उनको सारी बातें बताती है, और आखिर भानुमति बलराम को मनाने को तैयार हो जाती है और अपनी लक्षणा को भी तैयार कर लेती है कि विवाह कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, योग्य वर कैसे ढूंढना चाहिए। अब चूँकि तुम्हारा विवाह हुआ है तो अब इनके साथ कैसे रहना है आदि शिक्षाएं वो उनको प्रदान करती है, और साथ ही सांब और लक्षणा की शादी भी करा दी जाती है। तो एक उनकी लड़की के साथ ये घटना घटी। इसका मैं फल आपको आखिरी में बताऊंगा कि इसका निष्कर्ष, इन जो 2-3 बातें बताई, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। अब एक स्थिति फिर आती है कि जब पूरा महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद जब दुर्योधन भीम के हाथों मारा जाता है, फिर भानुमति जो अर्जुन को प्यार करती थी, अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, अर्जुन के पास जाकर फिर ये प्रस्ताव रखती है। चूँकि पूर्व जन्म का संयोग था, अर्जुन भी उससे विवाह करना चाहते थे, तो फिर बात सामने परिवार की आती है और अर्जुन का और भानुमति का विवाह यहाँ पर करा दिया जाता है। भानुमति के विवाह के बाद अब वो ट्विस्ट वापस आता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। तो यहाँ जब अर्जुन के पास सहचरी बनकर आती है और 8वें नंबर की ये पटरानी वहाँ बनती है, अर्जुन को फिर यह ज्ञान देती है कि हमें धृतराष्ट्र, माता गांधारी, कुंती, विदुर जी, इन सब से फिर मिलना चाहिए, और जो भी कौरव वंश के लोग बचे थे उन सब से मिलने का वो आग्रह करती है। अर्जुन उस आग्रह को सहर्ष से स्वीकार करके भाई युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। युधिष्ठिर तक जब प्रस्ताव जाता है तो युधिष्ठिर इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं, और सभी परिवार कृष्ण सहित मिलकर इन सब लोगों से जो संन्यास ले चुके थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, कुंती थी, और जो कौरव की तरफ से बचे हुए थे, कृपाचार्य थे, इन सब से मिलने के लिए सब लोग जाते हैं।
और एक स्थान चयन करते हैं। वहाँ पर सब मिलते हैं और मिलने के बाद धृतराष्ट्र इन सभी लोगों को माफ़ करते हैं और सबके गिले शिकवे दूर होकर राजा युधिष्ठिर को सभी लोग राजा वहाँ का स्वीकार करते हैं और राज तिलक भी वहाँ पर करते हैं। अब कहानी फिर यही आती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहाँ से आई थी? दुर्योधन के पास गई। दुर्योधन के पास जब दुर्योधन की आदत आई, चूँकि दुर्योधन यदि उसको विधिवत लेकर आता तो भानुमति उस परिवार में विवाद ही नहीं होने देती, या वो अर्जुन के पास पहुंच जाती तो भी ये विवाद नहीं हो पाता। चूँकि उसको वो लेकर हरण करके आया, उसके पिता की आत्मा को उसने दुखाया, इसलिए उसे फिर लगातार कई प्रकार के अपयशों का सामना करना पड़ा। वैसे ही जब दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री उसके हुए, तो पुत्री का विवाह उसने कृष्ण के लड़के सांब के साथ किया। तो एक जो कौरवों का झगड़ा कृष्ण के साथ होना था, वो सबसे पहला परिवार उसने अपनी कन्या के माध्यम से जोड़ा। दूसरा, जब सब कुछ शांत हो गया था, उसके बाद के बेर को मिटाने के लिए उसने अर्जुन के साथ विवाह किया। अर्जुन से विवाह करने के बाद उसने कौरवों से मिलने का प्रस्ताव रखा और सब लोग मिलकर जब कौरवों के यहाँ पहुँचे और राजा धृतराष्ट्र से और उन सभी लोगों से, विदुर वगैरह से मिले, तो उन्होंने उस जो उनके अंदर खटास आई हुई थी परिवार की, उसको उन्होंने दूर किया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे कुटुंब को मिलाने का काम उसने अपने हाथों किया। इसलिए कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और इस प्रकार की कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।